आज के परिदृश्य में फणीश्वरनाथ रेणु को देखना बहुत रोचक बात होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो कथाकार आजकल लिख रहे हैं वे सभी किसी न किसी रूप में फणीश्वरनाथ रेणु से अनुप्राणित हैं और उनसे बहुत कुछ प्रभावित हैं, इसको भले हुए माने या नहीं माने। तो इस अर्थ में देखा जाए तो हमारा आज का कथा परिदृश्य रेणुमय है। रेणु को छोड़कर हिंदी कथा साहित्य पर बात ही नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत ही मौजू विषय है, बहुत ही उचित है कि हम रेणु को इस रूप में याद करें, बार बार पढ़ें, उनका पुनर्पाठ करें और उनको नए सिरे से खोजें उनकी अपनी कृतियों में। रेणु एक महान साहित्यकार थे, हमारे भारतीय साहित्य के एक जाज्वल्यमान दीप शिखा थे वो, और उनकी रचनाएं जो हैं वो भारतीयता से ओतप्रोत हैं। भारतीय उपन्यास की जो अवधारणा है वह प्रेमचंद और रेणु से ही पूरी होती है। रेणु प्रेमचंद की जो विरासत है, अनमोल विरासत है, उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं, प्रकर्ष तक पहुंचाते हैं। इसलिए रेणु एक बहुत ही ज़रूरी नाम है हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी कथा साहित्य के लिए। इन्हीं सब दृष्टियों से फणीश्वरनाथ रेणु और आज का कथा परिदृश्य इस सेमिनार का विषय चुना गया, और इस सेमिनार की गरिमा यहाँ के वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बढ़ाई है। जो इस सेमिनार में शिरकत करने वाले लोगों में से उनमें संजीव हैं, जो आज के जाने माने कथाकार हैं, और उनकी अपनी बहुत सारी धारणाएं हैं, उसको उन्होंने आज व्यक्त किया है। और कल इसका समापन होगा। मैं इस संगोष्ठी से किसी न किसी रूप में अपने को जुड़ा हुआ पाता हूँ। मैं स्वयं रेणु के अत्यंत निकट था, रेणु पर मैंने कार्य किया है, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही उपयुक्त सेमिनार का विषय रखा गया है, तो इसको एक दूसरे इसमें रखेंगे। मैं चूँकि अब अवकाश प्राप्त कर चुका हूँ विश्वविद्यालय की सेवा से, तो आगे आने वाले दिनों में मैं अपने रचनात्मक साहित्य पर, रचनात्मक लेखन पर विशेष ध्यान दूंगा, और फिर जो आलोचना कार्य है वह उसे भी चलाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं अप्रकाशित हैं, बहुत सारी रचनाएँ अधूरी हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं, इन सबों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा भविष्य का कार्यक्रम है, और उम्मीद है कि इनमें से सब नहीं तो कुछ न कुछ अवश्य ही मुझे उपलब्धि मिलेगी।